नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 3 मई और चलिए जानते हैं 3 मई से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 3 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और साथ ही साथ आज के दिन इम्पॉर्टेंट है कि भारत के तीसरे क्रम के राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और साथ ही साथ भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, उनका नाम है जाकिर हुसैन। तो आज ही के दिन इनकी डेथ हुई थी, तो आज के दिन इनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है 1969 में। तो ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है कि यह भारत के तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे, साथ ही साथ यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके अलावा यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है। तो इनकी मृत्यु होती है 3 मई साल 1969 को। तो ये सारे फैक्ट इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं पिछले क्लास के रिवीजन सेशन में। तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है। और कौन सा देश BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ बताया गया था मेज़बानी करेगा भारत, और भारत के कहाँ पे, तो असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। अगला है भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी ने संयुक्त अभ्यास किया। तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने एक साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया। और किस एजेंसी को नवरत्न का दर्जा मिला है। तो इरीडा को नवरत्न का दर्जा मिला है। तो ये थे आपको 2 मई के करंट अफेयर्स जिसको कि हमने रिवाइज किया। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो चारों ऑप्शन रहते हैं, चारों ऑप्शन को हम करंट अफेयर्स से रिलेट करके आपको बताते हैं कि जिससे करंट अफेयर्स डेली का डेली आपका रिवाइज हो सके। तो पहला यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई, 2 मई या 3 मई या 29 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है सी। अब इस साल का जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम क्या रखा गया है। तो इसका जो थीम रखा गया है वह है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के लिए पत्रकारिता। ग्रह के लिए एक प्रेस और पर्यावरण संकट के लिए पत्रकारिता। पर्यावरण संकट के लिए पत्रकारिता। तो इस साल का प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ये थीम रखा गया है। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो 1 मई को हम लोगों ने मनाया था विश्व मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाए थे। 2 मई को टूना मछली दिवस के रूप में मनाए और 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में मनाए। अब थोड़ा सा यहाँ पर अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस है उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका कि 1 अप्रैल को जो होता है, 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अप्रैल को मनाया गया लीवर डे। 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल को मनाया गया मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल को मनाया गया नृत्य दिवस। तो ये अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट आपके दिवस हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट्स है IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। काठमांडू, गुवाहाटी, आबू धाबी या दिल्ली। तो IQ एयर के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वह काठमांडू है जो कि नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका ए कि काठमांडू जो है वह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अब यहाँ पे अगर अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो अन्य ऑप्शन अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि साल 2025 का विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में आयोजित किया जाएगा। और भारत के कहाँ पर, तो गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। आबू धाबी भी अभी चर्चे में रहा। रीजन क्या है, तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आबू धाबी में किया गया। और दिल्ली के चर्चे के कारण क्या, तो तभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। तो ये अन्य ऑप्शन रहे। अन्य अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात किया जाए तो नेपाल, जैसे कि यहाँ पे नेपाल आया तो नेपाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है, काठमांडू है।
नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसकी मुद्रा का नाम रुपया है। और यहाँ के जो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल। दहल वर्तमान समय में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में नेपाल के साथ सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास भारत ने किया। तो ये पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है, सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच अभी हाल ही में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको, ब्राज़ील या अमेरिका में? तो दुनिया का जो सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है वह मैक्सिको में खोजा गया है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पर जानते हैं मैक्सिको के बारे में। तो मैक्सिको की जो राजधानी है वह मैक्सिकन सिटी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिकन सिटी है। यहाँ की मुद्रा का नाम पेसो है। और वर्तमान समय में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज। मैनुअल लोपेज यहाँ के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। अब अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो अभी हाल ही में अमेरिका चर्चे में रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई? तो अमेरिका में। ब्राज़ील चर्च में रहने का कारण क्या है कि G21 कह लें या G20 कहें, G21 कहें या G20 कहें, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा साल 2024 में। और यूएई अभी हाल ही में चर्चे में रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनने जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में बनने जा रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला विषय, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन, नलिन प्रभात, दिनेश कुमार त्रिपाठी या रविशंकर? तो यहाँ पर भारतीय नौसेना का वाइस चीफ जो है वह कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अब अन्य ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में रहे नलिन प्रभात। तो नलिन प्रभात के चर्चे में रहने का कारण है कि एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रमुख किसे बनाया गया? तो नलिन प्रभात जी को बनाया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी चर्चे में रहे क्योंकि वर्तमान समय में नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो नौसेना प्रमुख बनाया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। और रविशंकर को अभी हाल ही में, ठीक है, रविशंकर जी चर्चे में रहे क्योंकि इन्हें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। डिप्टी गवर्नर इन्हें बनाया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की स्थापना जो हुई थी वह 4 दिसंबर साल 1971 में की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो आज का अंतिम अपडेट है कि हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संजना सांघी, अभय शर्मा, रश्मिता झा या कृष्णा एम ला? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष जो हैं उन्हें चुना गया है कृष्णा एम ला को। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो रश्मिता झा अभी हाल ही में चर्चे में रही क्योंकि एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी कि सीबीसी किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिता झा को, जिसके कारण यह चर्चे में रही। अभय शर्मा की अगर बात किया जाए तो यह भारतीय क्रिकेट के मतलब कि क्रिकेटर हैं और इन्हें युगांडा क्रिकेट का हेड कोच यानी कि मुख्य कोच नियुक्त किया गया, जिसके कारण अभय शर्मा चर्चे में रहे। और संजना सांगी की बात किया जाए तो स्पेस इंडिया का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा देश BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो जिसका सही उत्तर था भारत। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? काठमांडू, गुवाहाटी,
आबू धाबी या दिल्ली? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।